हाय माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है लादीक का डे 6 और ये था दिन जब हमें विद अ हेवी हार्ट चेकआउट करना पड़ रहा था इतनी ब्यूटीफुल जगह से। तो एज आई टोल्ड यू, वहाँ पे यूजुअली बाइसिकल या फिर बगीज़ चलती हैं मोस्टली, और हमारे रिजॉर्ट में इस वाले में बगी का ही ट्रांसपोर्ट अवेलेबल था। तो हमने चेकआउट किया और उसके बाद हम सबसे पहले जा रहे थे पोर्ट पे, लेकिन क्योंकि हमारी शाम की फेरी थी जो हमें मेन माहे आइलैंड लेके जाती, जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और वहाँ से हम फ्लाई बैक करते, तो हमने पोर्ट पे ही अपना सामान लॉकर रूम में रखने के बाद क्या किया वो मैं आपको दिखाती हूँ। एंड ऑल्सो हम क्योंकि इथोपियन एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे थे, तो और हमारा इथोपिया में लेओवर मोर देन 5 आवर्स था, तो उन्होंने हमें वहाँ पे होटल स्टे दिया था एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और वहाँ की हॉस्पिटैलिटी, होटल कैसा था, ये सब मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। हम पहले वहाँ पोर्ट पे अपना सामान रखा, उसके बाद हमने की थोड़ी सी शॉपिंग और बहुत ही कलरफुल बीच एरिया पे यूजुअली बहुत कलरफुल शॉप्स होती हैं और आइटम्स भी उनके उस तरीके के होते हैं, तो इट वाज नाइस। एंड उसके बाद आई टोल्ड यू कि वहाँ पे साइकिलिंग का बहुत है, तो हमने पर्पसली एक ही साइकिल रखी अपने पास। एंड फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे राइड कराई और बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी, बहुत ही डिफरेंट फीलिंग आ रही थी। जब आप छोटे से आइलैंड पे होते हो तो आप you're disconnected from the world outside and that itself is an experience। और आप ऐसी रिमोट चीज़ें ट्राई कर रहे होते हो जो आप यूजुअली सिटी लाइफ्स में नहीं ट्राई करते हो, या दिल्ली में हो या कहीं बाहर हो आप नहीं ट्राई करते हो, तो हम ये चीज़ बहुत इन्जॉय करते हैं, टू बी वेरी कनेक्टेड टू नेचर एंड नेचुरल थिंग्स। तो इट वाज फन हैविंग अ राइड, एंड स्पेशली व्हेन हस्बैंड इज़ ड्राइविंग और आप पीछे बैठे हो, तो बिल्कुल मूवीज़ वाली 90s की 80s की फील आती है। सो इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस, वी थॉरोली एंजॉयड, क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम था एयरपोर्ट से चेकआउट करने का। फेरी लास्ट हमने करी थी अराउंड 5ish की। और ये हमारा पर्पसली डिसीजन भी था बिकॉज वी वांटेड टू स्पेंड मोर टाइम, और हमारी फ़्लाइट लेट नाइट थी, तो हमने सोचा था हम अपना डे लादीक में ही स्पेंड करेंगे। वी वांटेड टू फील इट वंस अगेन, और बहुत ग्रीनरी थी, इट वाज फन एंड पीपल वर आल्सो एंजॉयिंग सीइंग अस, हम जिस तरह से एंजॉय करते हैं। और फिर बीच में एक सोवेनियर की शॉप आई, सो आई टोल्ड हिम टू स्टॉप। सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। सो वी सॉ सोवेनियर शॉप है। सिटी लाइफ में यूजुअली ये नहीं मिलता है। आई मीन यू सिट इन द कार, कैब, यू बुक अ कैब एंड देन यू जस्ट मूव अराउंड द सिटी। मुझे ये पसंद है, पसंद वो भी है, बट इफ़ आई कंपेयर तो मुझे ये ज़्यादा पसंद है। स्मॉल आइलैंड्स, इसको वैसे तो लोनली प्लैनेट कहते हैं, रीज़न बीइंग कि बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं होता है यहाँ। तो फिर उसके बाद थोड़ी सी रील्स तो बनती थी, तो मैंने इसका सॉन्ग म्यूट कर दिया था पर्पसली कॉपीराइट की वजह से, बट हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत सिंपल लाइफ होती है ऐसी जगहों की, आप सीधा सीधा जाते हो अपना एक, मतलब आई डोंट नो, आई गेट अ रियली गुड फील। ऑल्दो हम बहुत अच्छे, मतलब सब लोग बहुत अच्छे रिजॉर्ट्स में रहते हैं, तो इट बिकम्स ईजी, बट मे बी औरों के लिए इतना ईजी वहाँ पे जो लोग रहते हैं कैसा है, वी डू नॉट नो मच अबाउट इट। उसके बाद हमने थोड़ा टाइम बीच पे स्पेंड किया जो पोर्ट के पास था, तो वहाँ से इस तरह से फेरीज जा रही थी, और ये आफ्टरनून वाली थी। इसके बाद वाली हम पिक करते, हम उसमें जाएंगे, तो हमने बहुत अच्छे से बीच भी एंजॉय किया। पानी वहाँ हर जगह ही बहुत क्लीन है बिकॉज़ बहुत क्राउडेड नहीं होता है। सो इट वाज वर्थ स्पेंडिंग वन मोर डे एट द बीच, एंड वहाँ से वापस आने का तो मन ही नहीं करता। इट इज़ सो ब्यूटीफुल एंड सो क्लीन। और फिर फाइनली हम फेरी में आए, और जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि फेरी में कौन कौन से ऊपर डेक्स होते हैं, क्या क्या सिटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं, तो आप वो मेरी सेकंड वीडियो देख सकते हो। इसकी मैंने पूरी सीरीज़ डाली हुई है। एंड फिर जब शिप स्टार्ट हुआ था और हम वहाँ से मूव करने लग गए थे, तो आई वाज लाइक हाय, हम क्यों जा रहे हैं बट इट्स फाइन। उसके बाद हम वहाँ से आने के बाद ईडन आइलैंड पे गए,
एंड वहाँ पे हमने किया था डिनर। उसके बाद हमने फ्लाई बैक किया था इथोपिया में, और यहाँ पे हमारा हॉल था। तो इनकी जो हॉस्पिटैलिटी है फ्रेंड्स, दैट इज़ वेरी नाइस, वेरी वेल ऑर्गेनाइज, जो कि मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी शुरू में इथोपियन एयरलाइन से, बट उसके बाद जब मैंने ये एक्सपीरियंस किया तो इट इज़ वर्थ इट। एंड यहाँ पे क्या होता है, आपको अपने आप वो लोग होटल बुक करके रखते हैं आपके लिए, एंड कैब्स खड़ी होती हैं और आपको कैब्स पिक करती हैं। यू कैन सी हमें इस मिनी बस ने पिक किया। एंड थोड़ा सा ट्रैफिक वाला एरिया है वो, बट इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रखा था कि हमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आई। देयर आर पीपल हु आर हेल्पिंग यू आउट एट एवरी पॉइंट। आप यहाँ से यहाँ चले जाओ, आपकी कैब वहाँ खड़ी हुई है। उसके बाद हमें ड्राइवर ने पिक करके होटल लेके गए। वहाँ पे बहुत ही कलरफुल टैक्सीज थी, इसलिए मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी। उसके बाद ये देखिए, हम जब वहाँ पहुँचे तो देयर वाज अ पर्सन एट द गेट, एंड ड्राइवर ने पहले उन्हें इन्फॉर्म कर दिया। और ये उनकी ऑथेंटिक कॉफ़ी है जो कि हमने उस टाइम टेस्ट नहीं करी थी। एंड सी हाउ हेल्पफुल दीज पीपल आर। पूरा हमें प्रॉपरली, ये उनका रिसेप्शन एरिया था। इट वाज अ गुड होटल फॉर स्टेइंग एट फॉर 4-5 आवर्स। इट वाज अ गुड प्लेस। एल्मॉस करके है ये इथोपिया में। इस तरह से इन्होंने हमें ये रूम दिया था, और इस तरह का ये रूम था। खाना भी उनका बहुत अच्छा था, टू बी ऑनेस्ट। एंड ये सिर्फ एकोमोडेशन नहीं, उन्होंने हमें फ्री मील्स भी दी थी। सो दैट वाज सरप्राइजिंग। एंड ये छोटी सी बालकनी थी जो हमें क्यूट लगी बड़ी। एंड हमें, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू बी दैट डिसेंट एंड नाइस, जिस तरह से इनकी हॉस्पिटैलिटी थी। एंड उसने हमें अपना पूरा होटल भी दिखाया। तो वेरी नाइस, हेल्पफुल पीपल। आई थिंक पीपल कैन रियली गो टू इथोपिया। मेरा तो पूरा माइंडसेट ही चेंज हो गया। एंड देन वी हैड गुड अमाउंट ऑफ टाइम। ये मैं आपको रूम टूर करा रही हूँ इथोपियन का लेओवर, जो कि बिल्कुल अकोमोडेशन उन्होंने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी। हमारे मील्स फ्री ऑफ कॉस्ट थे, ऑल मील्स फ्री ऑफ कॉस्ट थे। सो दे आर वेरी नाइस पीपल। और उसके बाद क्योंकि मेरे पास 4-5 आवर्स थे एंड वी वर एक्सट्रीमली टायर्ड, तो हमने सोचा था कि हम स्पा लेंगे। तो पहले हमने होटल में देखा, तो बट वहाँ पे कपल स्पा नहीं था। ही टुक अस टू द स्पा फ्लोर, बट कपल स्पा नहीं था। तो देन वी डिसाइडेड कि उसने बोला आपके पास में ही है एक कपल स्पा, वहाँ ले लीजिए। एंड ये फिर वो हमें मील पे ड्रॉप करने के लिए गए थे कि आप अपना ब्रंच कर लीजिए, एंड दीज वर द ऑप्शंस अवेलेबल। सो ये मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ कि एवरीथिंग वाज वेरी गुड फ्रॉम इथोपियन एयरलाइंस, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस टू बी ऑनेस्ट। वेज की भी ऑप्शंस थी, नॉन वेज की भी थी। हम लोग वेजिटेरियन हैं, तो मैं तो वेज ही लिया था। हाय फ्रेंड्स, सो एज यू पीपल कैन सी कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, मेरे हस्बैंड भी बहुत थके हुए हैं, और हमारा 11 आवर्स का लेओवर है इथोपिया में। सो हम लोग जब भी ट्रिप्स के लिए जाते हैं एंड ऑन द वे बैक हम लोग स्पा ज़रूर लेते हैं। सो हमने यहाँ पे भी जगह ढूंढ ली, हमारे होटल में भी है, बट हम हमेशा कपल स्पा लेते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्पा लेने, और मैं आपको वो जगह भी दिखाती हूँ जहाँ हमने स्पा ली। एंड मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी इथोपिया के लिए। आई डोंट नो कि इसके बहुत सारे रिव्यूज़ हैं, सबके अपने एक एक्सपीरियंस हैं, बट हमारा एक्सपीरियंस हॉस्पिटैलिटी को लेके इट्स ऑसम। मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, यहाँ का बंदा हमारे बिल्कुल साथ साथ द मोमेंट वी रीच्ड हियर इन द कैब, सिंस देन दैट मैन वॉज कम्प्लीटली विद अस, कीपिंग दैट इन माइंड कि हमारी प्राइवेसी भी इफेक्ट ना हो। और उसने हमसे यहाँ तक आके ये भी पूछा आफ्टर सम टाइम कि आपको यहाँ का वेदर सूट कर रहा है ना। एंड देन हमारा लंच था, तो हमें थोड़ा बाहर जाना है स्पा के लिए, एंड गोना टेक इट फॉर 2.5 आवर्स। तो हमने कहा कि अच्छा लंच कब तक है आपका? तो ही सेड कि जब तक आपको करना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से बाहर से होके आ जाइए, एंड देन यू टेक योर लंच। सो hats off to these people giving this kind of hospitality in Ethiopia. It was not expected. एंड पीपल आर वेरी गुड। वी आर वेरी टायर्ड। अब हम जा रहे हैं स्पा के लिए, और मैं आपको वो जगह भी दिखाती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। और फिर लंच करके वी वेंट टू दिस होटल, जहाँ पे हमने स्पा के टाइमिंग्स वगैरह पता करें, क्योंकि हमें फ़्लाइट के हिसाब से स्पा लेना था। एंड लकीली इनको हमने बता दिया था कि हमारी फ़्लाइट है, ये जिगजैग होटल स्पा है, होटल एंड स्पा। तो हमने 2 आवर्स का लिया था, and it was a nice place, very comfortable। तो
इन्होंने ऑन रिक्वेस्ट अरेंज कर दिया था क्योंकि उस टाइम नहीं थे वहाँ अवेलेबल, बट इनके स्पा रूम्स में भी बहुत वैरायटी अवेलेबल थी एंड वी यूजुअली प्रेफर टू टेक कपल स्पा। तो इनका भी होटल हमें अच्छा लगा था। एंड देन हमने वहाँ पे थोड़ा सा वेट किया और फिर हम गए स्पा के लिए। एंड स्पा के बाद हमें कैसा लग रहा था वो भी मैं भी आपको आगे दिखाती हूँ, बट आई रियली लाइक दिस कॉन्सेप्ट। सो बहुत ही फ्रेश फील हो रहा था स्पा लेने के बाद 2 घंटे के, मतलब थकान थोड़ी लग रही थी बट उसके बाद स्टिल बेटर लग रहा था बिकॉज़ लंबा ट्रिप, लॉन्ग फ्लाइट्स, हॉल्ट। तो उसके बाद जैसे हमारा फ़्लाइट का टाइम हुआ था, अगेन होटल वालों ने सब अरेंज कर रखा था। वी हैड टू डू प्रैक्टिकली नथिंग। उन्हें हमें बताने की भी ज़रूरत नहीं थी, वो खुद ही आ गए थे रूम में कि जी आपकी फ़्लाइट का टाइम हो रहा है। तो हमने वहाँ से थोड़े स्नैक्स पैक भी कराए थे एंड बिकॉज़ उनका खाना रियली अच्छा था। एंड उसके बाद हम आ गए थे वापस दिल्ली। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट यू नो आई कैन शेयर मच मोर थिंग्स विद यू। एंड अपना खूब सारा प्यार देते रहिए, अपना खूब सारा ध्यान रखिए एंड डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मेरी इस पर पूरी सीरीज़ है, डू वॉच ऑल द सीरीज।